भीमताल। ये भी भारत टूर एंड नैनीताल की तरह ट्रैवल, ही एक खूबसूरत भारत झील है। ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पर से कई लागू तरह देहरादून के उत्तराखंड एडवेंचर ऑल ओवर एक्टिविटी इंडिया और टैक्सी वाटर सर्विस। स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है चार नौकुचिया धाम ताल। यात्रा के लिए भीमताल से हमारे 5 पास किलोमीटर की दूरी पर स्थित है 4 व्हीलर गाड़ियाँ नौकुचिया उपलब्ध ताल। है। ये झील अपने टेढ़े कॉन्टैक्ट मेढ़े नंबर कोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। 8433280112 यहाँ पर आप शांति से बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है 7456018848। सात ताल। नैनीताल के आसपास वैसे तो कई झीलें हैं और उन्हीं में से एक है सात ताल। ये अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह भीड़ भाड़ से दूर एक शांत स्थान है। यहाँ पर बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। इसके बाद आता है मसूरी। पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी भारत का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों में भारी भीड़ आती है। यहाँ की पहाड़ी घाटियाँ और शांत स्थान हर किसी को पसंद आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून में कई झरने, गुफाएं और प्राकृतिक नज़ारे हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास कई सारे हिल स्टेशन भी हैं। इसके बाद आता है धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन अपने शांत माहौल और खूबसूरत पहाड़ियों के कारण पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करता है। इसके बाद आता है ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। ये जगह योगा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और साथ ही साथ चारधाम यात्रा के लिए ये पहला पड़ाव है। यहीं से होकर चारधाम यात्रा शुरू होती है, तो इसलिए काफी प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद आता है औली। उत्तराखंड का औली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर साल सर्दियों में लोग बर्फबारी और स्कीइंग का मजा लेने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बद्रीनाथ। भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है केदारनाथ। बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों के बीच में स्थित है केदारनाथ धाम, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का एक प्रमुख धाम भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जंगल सफारी करते हुए कई सारे जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार भारत का प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। इस जगह को भगवान शिव और भगवान विष्णु की भूमि भी कहा जाता है और यहाँ गंगा स्नान के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है यमुनोत्री। उत्तराखंड का यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गंगोत्री। गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, इसलिए यहाँ माँ गंगा का पवित्र मंदिर है और उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में गंगोत्री धाम भी शामिल है। इसके बाद आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हिमालय की पर्वतमाला में स्थित एक खूबसूरत शहर है। ये हिल स्टेशन ब्रिटिश काल से ही काफी प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी क्षेत्र का एक बड़ा शहर है और इसके आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक बेहद ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान है। यहाँ कई किस्म के फूल अपने आप ही उगते हैं। यहाँ जाने का सबसे सही समय जुलाई से सितंबर तक का होता है। इस समय आप यहाँ ब्रह्म कमल के नाम से प्रसिद्ध एक फूल होता है, उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ से हिमालय की सफ़ेद पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यही कारण है यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रानीखेत। रानीखेत भी उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कहते हैं कि पुराने समय में एक रानी को ये जगह बहुत पसंद आई थी और वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पर रानीखेत पड़ा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लैंसडैम।
उत्तराखंड का लैंचीडॉन एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसका नाम एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर पड़ा था, जिसने इस शहर को बसाया। गर्मियों में ये जगह बहुत ही सुकून देती है। यहाँ आप हिमालय दर्शन और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है टिहरी। नई टिहरी के नाम से प्रसिद्ध टिहरी एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा